फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, वो भी एक्सरसाइज 5.2 का। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 5.1 और इसके आगे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। नहीं देखा है तो देख लेना। तो देखते हैं जो 10 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। द 17th term of an AP exit its 10th term of AP by 7। मतलब हमारे पास यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, दो टर्म है, ये 17 है और ये 10 है। उसमें क्या है, ये जो ये 17 है एग्जिट्स इट्स 10 टर्म बाय 7, मतलब जो 10 वाली टर्म है ना उससे ये 7 क्या है, एग्जिट मतलब ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड कर देंगे। ये हो गया, इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद क्या बोले, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना है, हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ इतना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो ये दोनों को सेम करना होगा, क्योंकि इसमें गलती से उसने क्या कर दिया, 7 ऐड कर दिया है। या तो इसमें से 7 माइनस करेंगे, या तो इसमें आप 7 क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसमें भी ये 7 ऐड कर दूंगी तो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे। अब उसका कैलकुलेशन करते हैं तो पहले तो क्या करेंगे, हम जो टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वही हम रख के इसका इक्वेशन सॉल्यूशन करेंगे। तो S17 का फॉर्मूला क्या होता है, S17 इज इक्वल टू A प्लस क्या होगा, 16D होगा। और ऐसे इसका हम लिखते हैं तो A10 का क्या होता है, A प्लस 9D। तो यहाँ लिखते हैं A प्लस 16D इज इक्वल टू क्या है, A प्लस 9D। और इसमें क्या है, हमें 7 ऐड करना है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी 7 ज्यादा है। क्या लिखा है, एग्जैक्ट इज 10 टर्म, मतलब 10 टर्म से 17 टर्म में 7 ज्यादा है। इसमें में क्या करेंगे, 10 हम सॉरी 7 ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसमें ऐड कर दिया है, इसमें ऐड करने का बाकी है, तो यहाँ क्या कर देंगे, हम 7 उसमें ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो ए वाले जो टर्म्स है इसको इधर कन्वर्ट कर देंगे और 7 को हम इक्वल की साइड ले जाएंगे। जैसे कि यहाँ ए प्लस 16D और ये यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 9D इधर प्लस है तो यहाँ भी आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। और इज इक्वल टू बचेगा 7। अब क्या हो गया इसका कैलकुलेशन, तो यहाँ 16D है उसमें से 9D हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, हमें क्या मिलेगा, यहाँ 16D है उसमें से हम क्या करेंगे, 9D माइनस करेंगे तो 7D बचेगा। तो यहाँ आएगा 7D और ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये हो जाएंगे कैंसल। और उसके बाद हम क्या मिलेगा, हमें इज इक्वल टू 7 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो D इज इक्वल टू 7 डिवाइड 7। तो हमें D की वैल्यू क्या मिलेगी फ्रेंड्स, अब तो सबको पता चल गया होगा, D की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो आपको बोला था सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें D यहाँ मिल गया। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो ये भी बहुत ही आसान है, पर पहले आपको इसको समझना और अच्छे से रीड करना जरूरी है। जितना क्वेश्चन आप अच्छे से समझेंगे उतना आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे से समझते नहीं और ऐसे ही कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस में आके फिर गलतियां करते हैं। तो देखते हैं विच टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ आपको एक एपी दिया है 3, 15, 27, 39 will be 32 सॉरी 132 मोर देन 54 टर्म्स। मतलब कौन सी एपी की जो टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है वो हमें दिया है। तो पहले तो हमें कौन सी चीजें दी है हम लिख लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, 3 है और डी आपको आसानी से मिल जाएगा। क्या होगा कि 15 में से 3 माइनस करके 12 और 27 में से आप माइनस करो 15 तो भी क्या मिलेगा हमें 12। तो डी है हमारे पास 12 है। हमें क्या फाइंड करना है कि 54 टर्म से 32 क्या है, ज्यादा है। तो पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम 54 टर्म फाइंड करेंगे। वो जो टर्म हमें मिलेगी उसमें हम 132 ऐड कर देंगे। वो जो आंसर मिलेगा उसको ए लेके फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा एन की वैल्यू, मतलब कौन सा टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस क्या होगा 53D होगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है
और ये 54 टर्म का आपको वैल्यू नहीं दिया है, 54 सॉरी यहाँ लेंगे 53 और डी आएगा 12। अब क्या होगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलता है 636 मिलता है, तो 3 + 636। अब इसका टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 639। तो फ्रेंड्स ये हमें मिल गई कौन सी टर्म है, A54, मतलब 54 टर्म है। इसमें हम क्या करना है, कितनी ज्यादा है, मतलब 132, तो इसमें 132 क्या कर देंगे फ्रेंड्स, ऐड कर देंगे। वो जो आंसर हमें मिलेगा वो हम ए लेके कैलकुलेशन करेंगे, उसमें जो हमें ए की वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे कि वो टर्म जो 54 टर्म से 132 क्या है, ज्यादा है। तो इसमें ऐड करते हैं, तो यहाँ 9, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 11 होगा, यहाँ 1, यहाँ चला जाएगा 6, और यहाँ आएगा 7, और यहाँ अगेन आएगा 7, तो हमें क्या मिला 771। अब ये जो 771 जो हमें मिले उसको क्या लेंगे, हम एन लेंगे, एन की वैल्यू क्या लेंगे 771 लेंगे। और अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम एन वाला हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यह आएगा a + n-1 और आएगा d। रख दिया है 771, ए की वैल्यू हमारे पास से क्या है 3 है, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जो हमें फाइंड करनी है वो मिलेगा हमें, तो n-1 रखेंगे और यहाँ लिखेंगे 12, क्योंकि यहाँ d की वैल्यू हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 यहाँ प्लस है सामने की साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ में तो 771 -3 करेंगे और इज इक्वल टू क्या होगा n-1 और यहाँ आएगा 12। तो यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 698 मिलेगा हमें, और क्या होगा यहाँ आएगा n-1 और यहाँ आएगा 12। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो सॉरी मैंने यहाँ लिख के इधर पहुंच गई, ये जो 12 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 698 डिवाइड करेंगे 12 और आएगा n-1 आएगा। अब इसको हम क्या क्या करेंगे, इसको पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 3 8 4, तो 2 से हम कट करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 192 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 64 मिलेगा, तो यहाँ क्या आएगा फ्रेंड्स 64 इज इक्वल टू n-1। अब 64 इज इक्वल टू n-1 है तो सामने वाला जो -1 है इसको इधर हम ट्रांसफर कर लेंगे, तो क्या होगा 64 प्लस आएगा 1 इज इक्वल टू होगा n। अब क्या होगा, ये दोनों का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 65 इज इक्वल टू n। मतलब ये जो था वैल्यू 771 है, वो कौन से टर्म की वैल्यू थी, 65th टर्म की वैल्यू थी, जो 54 टर्म से 132 क्या थी, ज्यादा थी। तो ये जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है उसमें थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन छोटा है पर आपको अच्छे से समझ के उसका सॉल्यूशन करना है, तो आप इस तरह अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे, समझेंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्या चलो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखने में तो आपको बहुत ही ऐसा कंफ्यूजिंग और ऐसा लगेगा भी इसको स्किप कर देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। We have same CD यानी कि कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन दैट 100 टर्म इज 100, मतलब क्या है कि दो एपीज है हमारे पास। सपोज कि मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, क्या है कि हमारे पास दो एपी है, ये पहली एपी है और ये दूसरी एपी है। उसमें क्या है कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम ही है, मतलब ए एपी में दो दो का डिफरेंस है तो दूसरी एपी में भी दो दो का डिफरेंस होगा, ए एपी में थ्री थ्री का डिफरेंस है तो दूसरी एपी में भी 3 का ही डिफरेंस होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन मैंने बोला कि 5.2 में जो क्वेश्चन है वो पहले आपको अच्छे से समझना है तो ही आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यहाँ आपको लिखा है। उसके बाद क्या है कि 100 टर्म इज 100, मतलब क्या है द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, मतलब 100 टर्म पे जाके क्या हो जाता है कि दोनों का डिफरेंस भी क्या हो जाता है 100, मतलब
हमने 1 से स्टार्ट किया, ऐसे लेके हम कहाँ तक गए, 100 तक। तो दूसरी एपी में भी हमने 1 से स्टार्ट किया, कहाँ तक गए, 100 तक। तो यहाँ भी उसका डिफरेंस क्या हो जाता है, सेम ही होता है। वो डिफरेंस अमाउंट भी आपको दिया है, कितना है, 100 का ही है। Where is the difference that 1000 टर्म, तो उसका 1000 टर्म पे कितना डिफरेंस होगा वो हमें फाइंड करना है। आपको क्या बोला है, दो एपीज है, दोनों एपी का क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, और 100 टर्म, दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस भी क्या है, 100 है। तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं उसका कैलकुलेशन। तो एपी है, तो एक एपी को हम, पहली वाली एपी को हम ए बोलेंगे, उसकी कोई भी वैल्यू होगी, और दूसरी वाली एपी के टर्म को हम क्या बोलेंगे, ए डैश 1 2 3, ऐसे ही हम बोलेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कौन सा डिफरेंस है, 100 टर्म वाले का डिफरेंस है, तो क्या होगा, ए प्लस 99 डी, और यहाँ क्या होगा, ए डैश प्लस 99 डी, क्योंकि डी तो दोनों का सेम ही रहेगा। क्या बोला है कि उसका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम ही होगा, तो इसका जो होगा वो ही इसका होगा, तो उसमें डैश नहीं लगाएंगे। और ये जो ए है और यहाँ है ए डैश, वो दोनों डिफरेंट होगा, क्योंकि ये पहली एपी का है और दूसरी एपी का है, और दोनों एपी का डिफरेंस तो सेम ही है, तो उसको हम डैश नहीं लगाएंगे। याद रखना, मैंने एक गलती नहीं की है, दोनों का डी सेम है इसलिए मैंने डैश नहीं लगाया है, और ए की वैल्यू दोनों की डिफरेंट होगी इसलिए मैंने दोनों में डैश लगाया है। अब क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, 100 है। क्या बोला है यहाँ आपको, डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, तो ये 100 टर्म का एक फॉर्मूला है, ए प्लस 99 डी, वो पहली वाली एपी के 100 टर्म का है, और ए डैश प्लस 99 डी वो सेकंड वाली जो एपी है उसके 100 टर्म का फॉर्मूला है। वो दोनों का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है 100। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसका कैलकुलेशन आगे हम देखते हैं। हमें ये माइनस करना है, वरना ये सिंगल एक फॉर्मूला टाइप हो जाएगा, इक्वेशन टाइप। अब क्या करेंगे, ए वाला जो टर्म है, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, तो इसको एक सिंगल इक्वेशन की तरह हम लिख देंगे, तो क्या होगा, ए प्लस 99 डी, और ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए डैश होगा, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्या होगा, 99 डी इज इक्वल टू 1, सॉरी 100। अब क्या करेंगे, ए यहाँ 99 डी प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब ये दोनों कट नहीं होगा, क्यों, आप ये सोचेंगे भाई इसको भी कट कर दे, तो नहीं होगा, क्योंकि ये ए है और ये डैश है, दोनों डिफरेंट है। ये ए है और ये ए डैश है, तो वो तो कट नहीं हो सकता, तो क्या बचेगा, ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100 आएगा। ये हमें मिल गया 100 तक का, तो यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाले का कैलकुलेशन हम देखते हैं, वेयर इज द डिफरेंस दैट 1000 टर्म, तो हमें 100 टर्म का पता चल गया कितना है, वो ए माइनस ए डैश करेंगे तो हमें 100 मिलता है। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं 1000 टर्म के लिए, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1000 टर्म में भी क्या होगा, ए प्लस 999, याद रखना यहाँ 999 आएगा, क्योंकि हम 1000 टर्म के लिए फाइंड कर रहे हैं, 999, और क्या आएगा, माइनस करेंगे, और क्या करेंगे, ए डैश आएगा यहाँ, यहाँ ये पहली एपी का था, अब हम लोग लिख रहे हो दूसरी एपी का है, और यहाँ होगा प्लस अगेन 999 डी, डी में मैं डैश क्यों नहीं लगा रही हूँ, मैंने यहाँ समझा दिया क्योंकि डी दोनों का क्या है, सेम ही है। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ क्या आएगा वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, कौन सा टर्म का हम फाइंड कर रहे हैं, 1000 टर्म का फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो क्या होगा, ए प्लस 999 डी, और ये यहाँ प्लस था तो यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ए भी माइनस हो जाएगा, 999 डी। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ प्लस 999 डी है और यहाँ माइनस 999 डी है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या फ्रेंड्स, ए प्लस क्या आएगा, सॉरी यहाँ आएगा माइनस, तो हमारे पास बचा क्या फ्रेंड्स, यहाँ ए और यहाँ है माइनस ए डैश। तो ऐसा तो हमने कहीं देखा था, क्या था, ए माइनस ए डैश कितना था, 100 था।
तो यहाँ भी क्या रहेगा फ्रेंड्स, 100 ही आएगा, क्योंकि यहाँ एन में हमें मिला क्या, ए माइनस ए डैश ही मिला, तो यहाँ भी ए माइनस ए डैश की वैल्यू क्या थी, 100 थी, तो यहाँ भी क्या रहेगी, 100 ही रहेगी, क्योंकि 100 टर्म का डिफरेंस 100 होता है, तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या रहेगा, 100 ही रहेगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मैंने बोला था ना पहले, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, पर देख के आप कंफ्यूज हो जाएगा, पर पहले आपको यह समझना जरूरी है, फिर ही आप ये कैलकुलेशन करना। मुझे पता था, मैंने आपको समझाने के लिए ये कैलकुलेशन दिखाई, पर आपको यहाँ से ही पता चल जाता कि 100 टर्म है, उसका डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या रहेगा, 100 ही रहेगा, क्योंकि यह क्या बोला था, क्योंकि दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम ही है।